नमस्कार। क्लास 12 राजनीति शास्त्र अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हम दक्षिण एशिया की स्थिति क्या है इसके बारे में जानकारी कर रहे थे। दक्षिण एशिया कहाँ स्थित है उसके बारे में हमने जानकारी की और कौन कौन देश इसमें रहे हैं उसकी जानकारी हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। छात्रों, दक्षिण एशिया में किस प्रकार की समस्याएं देशों के बीच में रही और उनके आपसी संबंध कैसे हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया में कुल मिलाकर के 9 देश शामिल किए गए हैं। जिनके बारे में पहले से चर्चा कर चुका हूँ। अब इन देशों के आपस में संबंध कैसे हैं इसके बारे में हमारी अगली चर्चा है। मैंने पहले बताया कि भारत में हमेशा ही लोकतांत्रिक प्रशासन रहा है। भारत की जनता ने लोकतांत्रिक शासन को महत्व दिया है। साथ ही ये बताया था कि भारत 1947 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और दोनों ही देशों में आज लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब हम शेष देशों के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक तथा लोकतांत्रिक दोनों तरह का मिला जुला प्रशासन रहा है। वहाँ की जनता तो चाहती है कि यहाँ लोकतांत्रिक शासन हो, परंतु इन दोनों देशों का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ उस सबसे मिलाकर यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ सैनिक शासन ही अधिकतर रहा है। हमारा पड़ोसी देश भूटान में राजतंत्र है, लेकिन यहाँ के राजा ने भी वर्तमान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। इसी प्रकार मालदीव 1968 से 68 तक एक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में गणतंत्र बना और यहाँ अब अध्यक्षात्मक शासन की प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है और 1968 के बाद में यह देश भी गणतंत्र घोषित हो गया है। उससे पहले
एक सल्तनत था। छात्रों, इसी प्रक्रिया में मालदीव ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने का संकल्प लिया है। यहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP का देश में राजनीतिक मामलों में दबदबा है। 2005 के चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता यहाँ दे दी गई थी और 2005 में ही MDP एक बहुमत के साथ सरकार चुनी गई थी, परंतु उसके साथ साथ विपक्षी दलों को भी कानूनी मान्यता यहाँ दे दी गई थी। नेपाल हमेशा राजतंत्र रहा है, परंतु कुछ दिन पूर्व वहाँ की जनता और लिट्टे ने मिलकर के वहाँ प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े आंदोलन किए। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। विश्व में केवल एक देश ही ऐसा था जो अतीत में हिंदू राष्ट्र था। अब तो वहाँ पर इस प्रकार की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, परंतु अभी भी राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों का दबदबा वहाँ पर है। वहाँ की जनता अपने राजा को चाहती है। वहाँ की जनता की मांग थी कि लोकतंत्र होने के साथ साथ जो राजतंत्र है या उसका जो अध्यक्ष होगा वो राजघराने का ही होगा, परंतु सत्ता का जो शासन संभालेंगे वो देश की चुनी हुई सरकार संभालेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैन्य शासन लोकतंत्र दोनों थे, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। छात्रों, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश दक्षिण एशिया से भारत की स्थिति दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है और इस वजह से इसमें से अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। भारत एक बड़ा देश है। दूसरे देश चाहते हैं कि भारत हमारी राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहता है, वह हमारे देश को हड़पना चाहता है, परंतु भारत का ऐसा रवैया कभी रहा नहीं है। भारत एक शक्तिशाली देश है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश है और वर्ती अर्थव्यवस्था यहाँ की बहुत सुदृढ़ है, परंतु फिर भी इसी कारण से ये लोग जो हैं यहाँ के शंका में रहते हैं कि भारत हमें अपने अधीन करने के लिए तो ये सब प्रयास नहीं कर रहा है, जबकि भारत अनेक प्रकार से प्रत्येक देश के लोगों की सहायता करता है और अनेक प्रकार की शंका होते हुए भी भारत जो है सबसे एक मधुर संबंध बनाता है। हाँ, भारत और पाकिस्तान में हमेशा संघर्ष रहा है। 1947-1948 से ही पाकिस्तान था भारत का कश्मीर को लेकर के झगड़ा रहा है। 1947
1948 और 65 के युद्ध से भी इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर दो भागों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चला गया, दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर बन गया, जहाँ से अभी धारा 370 हटने के बाद अब ये पूर्णतः भारत का हिस्सा हो गया है। नहीं तो वहाँ कई प्रकार की पाबंदियाँ लगी हुई थी। और सामरिक मसले, सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण, हथियारों की होड़, सीमा विवाद और जल बंटवारा, ये कई तरह की समस्या इनकी रही हैं। साथ ही पाकिस्तान बहुत बार भारत की आंतरिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अपनी धरती पर आतंकवादियों को पनपने की छूट देता है, उनकी हर प्रकार से सहायता करता है और जब भी उसको समय लगता है तभी भी वह आतंकवादी हमले करा देता है। उड़ी, पठानकोट और अभी तुरंत पुलवामा अटैक, ये ऐसे कई पाकिस्तान द्वारा आयोजित आतंकवाद के ये आक्रमण भारत पर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष तो नहीं है पर परोक्ष हैं। छात्रों, आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।